तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से, जहाँ पर एक फैमिली अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आई है। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग अपने घर से इस फार्म हाउस में आए थे, जहाँ पर ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी करने वाले थे। साइमन की फैमिली में उसकी वाइफ के साथ 3 बेटे थे, 2 जुड़वा और एक बड़ा बेटा। और साइमन की वाइफ तैयारी में मसरूफ थी कि तभी डोरबेल हुई। उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड और बेटी के साथ आ चुकी थी। कुछ ही देर में उनकी बाकी दोनों दोस्त थे और आखिरी दोस्त जेम्स और उसकी वाइफ सोफी भी आ जाते हैं। सोफी को ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से थी और ये सब अमीर थे, अच्छी पोस्ट पर थे। यहाँ तक कि इनके बड़े सर्कल में तो रॉयल फ्रेंड्स भी थे। जो छोटी बच्ची इनके घर आई थी उसकी नेचर काफी अजीब थी। वो जो अपने मुंह से बात निकाल देती थी वो पूरी करवा कर रहती थी। अभी भी उसने पुडिंग मांग ली जो इन्होंने बनाई ही नहीं थी। तो अब उस बच्ची के डैड और साइमन पुडिंग लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये नॉर्मल पार्टी नहीं थी, इसका अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होने लगता है। बच्चे इस टाइम जो मन चाहे वो कर रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे और गालियां भी दे रहे थे, और ये सब उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया था। यहाँ पर साइमन और उस बच्ची के डैड भी जब पुडिंग लेकर घर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ये पुडिंग खरीद कर नहीं लेकर आए बल्कि चुरा कर लाए हैं। यहाँ तक कि इनके घर में भी अब पीने का पानी तक नहीं था, जिसके लिए ये कोई इंतजाम भी नहीं करते। रात हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है। इन्होंने डिनर टेबल को किसी क्रिसमस पार्टी की तरह सजाया था, लेकिन उससे भी अजीब बात ये थी कि इनके पास खाना बहुत ज्यादा कम था। सबकी प्लेट में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही खाना आ पाता है और ये लोग इस बात पे लड़ते भी नहीं। हालांकि ये लोग बहुत अमीर थे और फिर भी इनके पास सप्लाईज नहीं थी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती थी? न्यूज से ये लोग क्वीन की स्पीच सुन पाते हैं जो सबको रिलैक्स रहने को कह रही थी और खुद भी इस टाइम एक बंकर में बंद थी। मतलब दुनिया किसी बड़ी तबाही का शिकार हो रही थी और इसी वजह से इनके पास सप्लाईज की भी कमी थी। पुडिंग भी इन्हें एक शॉप तोड़कर इसलिए चुरानी पड़ी कि सभी शहर खाली कर अपने घरों में छुपे बैठे थे। इनका डिनर भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये कोई क्रिसमस डिनर था ही नहीं, बल्कि ये एक गुड बाय डिनर था। ये लोग मौत से पहले आखिरी मरतबा सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि दुनिया में जो तबाही चल रही थी उसमें किसी के भी बचने के चांसेस नहीं थे। मौत इनके सामने भी थी और वजह था एक बहुत ही गहरा बादल जो जिस भी शहर में ज्यादा था उसमें मौजूद जहरीली गैसें उस शहर के सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। ये लोग भी जानते हैं कि जल्द ही वो बादल इन तक भी आ जाएगा। अभी तक जहाँ जहाँ वो बादल गया है लोग बहुत ही भयानक मौत मर चुके हैं और ये सब लोग अपने आप को लकी मान रहे हैं क्योंकि अभी तक कम से कम ये जिंदा हैं। ये लोग जानते थे वो बादल सुबह तक यहाँ आएगा। साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का बताना था कि वो गैसेस पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, यानी लंग्स पर हमला करती हैं और फिर नर्वस सिस्टम पे, पूरी ब्रेन पे हमला करके इंसान को आखिर मार देती हैं। गवर्नमेंट के पास इस बादल को रोकने का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। वो इंसानों को मौत से बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मौत के दर्द को वो कम जरूर कर सकते थे, जिसके लिए इन्होंने एक ऐसी पिल बनाई थी जिस पिल को लेते ही बिना दर्द के इन्हें मौत आ जाएगी। इस पिल का